Hello, my dear learners. How are you all? I am hoping you all are good, happy, healthy. So, kids, we are starting a new chapter of your English grammar book. That is chapter number 9. Yes, chapter number 9 of your book. That means related to conjunction. Chapter number 9 related to conjunction. So, in this chapter, we will see about conjunction. What is conjunction? होता क्या है कंजक्शन, कौन कौन से टाइप्स का होता है. आई एम होपिंग सो 9th चैप्टर से पहले चैप्टर 1 to 8 इज टोटली कंप्लीटेड. आपको जितने भी चैप्टर्स हमने अभी इससे पहले किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. यस, तो चलिए चैप्टर नंबर 9 को भी पढ़ना शुरू करते हैं. कंजक्शन, सबसे पहले देखेंगे कंजक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन आंसर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कंजक्शन जो चैप्टर है, कंजक्शन जो टॉपिक है वो अच्छे से एकदम क्रिस्प क्लियर हो जाए, एकदम A to Z एकदम क्लियर हो जाए. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. कंजक्शंस आर द वर्ड दैट ज्वाइन और लिंक टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज. जो किसी दो वर्ड, किसी दो क्लॉज, किसी दो फ्रेज को ज्वाइन करते हैं वो कंजक्शन होते हैं. क्या होते हैं कंजक्शंस? वर्ड लाइक एंड, और, बिकॉज, बट, इट, टिल, अंटिल आर द सम कंजक्शंस. ये कुछ कंजक्शंस है बेटा. एंड हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, बट हो गया, ठीक है, इट हो गया, टिल हो गया, ये सब कंजक्शंस होते हैं. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शंस कौन कौन से हैं देखते हैं. सबसे पहले he is poor yet he is happy. वो गरीब है उसके बावजूद भी वो खुश है. कितनी अच्छी लाइन कही है ना. खुशी इज नॉट जस्ट अबाउट रिच एंड पुअर. ओके, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कभी भी. ठीक है, तो हम कभी सोचते हैं ना हमारे पास जब इतने पैसे हो जाएंगे या जब हमें जॉब लग जाएगी तो हम खुश होंगे. ऐसा नहीं होता. ठीक है, हमें हमेशा छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, माई ग्रैंड पा इज ओल्ड बट हेल्दी. मेरे ग्रैंड पा ओल्ड जरूर है बट हेल्दी है. सो ये जो बट है, येट है, यही तो कंजक्शन है, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं. नेक्स्ट है शी पास बिकॉज शी वर्क हार्ड. वो पास हुई, अपने एग्जाम में क्वालिफाई किया उसने क्योंकि उसने मेहनत की थी. शी वर्क हार्ड फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट है डोंट टॉक वाइल ईटिंग. बातें नहीं करो खाते हुए. सो वाइल ईटिंग, बातें और ईटिंग दोनों को जोड़ा वाइल में. बातों को, खानों को, दोनों मतलब बातें और खाने को जोड़ा किसने, वाइल में. ठीक है, सो वाइल इज अ कंजक्शन. नेक्स्ट है इट वाज रेनिंग सो इट डिड नॉट गो आउट. ठीक है, बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया या जा पाई. नेक्स्ट इज स्टे हियर टिल आई रिटर्न. यहां रुको जब तक मैं नहीं लौट जाती. टिल. ठीक है, नेक्स्ट है सिट हियर और लीव. या तो बैठ जाओ या तो यहां से चले जाओ. दो ऑप्शन है आपके पास, बैठो या जाओ, पढ़ो या यहां से चले जाओ. नेक्स्ट है माई सिस्टर एंड माई मदर्स हैव रिजेम्बलेंस. तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे ना आपके, येट, बट, बिकॉज, वाइल, सो, टिल और एंड, यही है कंजक्शन. इन्हीं को हम कंजक्शंस कहते हैं, इन्हीं को हम कंजक्शंस बोलते हैं. किसी दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो वर्ड्स को कनेक्टर्स कनेक्ट करते हैं. दे आर कंजक्शंस. काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कौन कौन से काइंड्स कंजक्शंस के होते हैं. सबसे पहले होता है बेटा कौन सा, आपका कोरिलेटेड कंजक्शन. ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है बेटा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग देखिए तीन टाइप के कंजक्शन होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. अब ये तीनों अलग अलग है क्या, कौन कौन से हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आते हैं बेटा बट आता है, एंड आता है, और आता है, नॉर आता है, आइदर आता है, फॉर आता है, येट आता है, स्टिल आता है, एसेट्रा. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव के अंदर आ जाएंगे, देखो यहाँ पेयर में आते हैं, आइदर, और, नाइदर, नॉर, बट, ऑल्सो, है ना. बट के साथ एंड आता है आपका, बट बोथ के साथ एंड आता है, बट के साथ ऑल्सो आता है. देखिए मैं क्या बता रही हूँ, कोरिलेटिंग दो चीज का रिलेशन बताएंगे. एक तो आइदर और, नाइदर, नॉर, बट ऑल्सो एंड बोथ के साथ एंड. ये पेयर्स में आते हैं. एंड आएगा, बोथ आएगा तो एंड आएगा,
आपका बट आएगा तो ऑल्सो आएगा, आइदर आएगा तो और आएगा, नाइदर आएगा तो नॉर आएगा। ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन से होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग? मतलब बिकॉज, कौन कौन से आएंगे इसमें? बिकॉज आएगा, देयरफॉर आएगा, व्हाइल आएगा, ऑल थ्रू आएगा, थॉट आएगा, व्हेन आएगा, अंटिल आएगा, अनलेस आएगा, बिफोर आएगा। ये सारे के सारे आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आएंगे। ठीक है, कोई डाउट इन तीनों को समझने में? अभी हम समझेंगे, एक एक को समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट वन से। पहला, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? and is used to join two statement or two words। सबसे पहले and हमारा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का and जो टू और दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, या दो या दो से ज्यादा फ्रेज, क्लॉज या वर्ड्स को ज्वाइन करता है and के साथ। ये खाऊं या ये खाऊं, मेरे पास ये भी है ये भी है, दो चीजों को ज्वाइन किया एंड में। सो फर्स्ट है बेटा ही वॉज सिंसियर। वो कैसा है बेटा? सिंसियर है। ही वॉज हार्ड वर्किंग। वो सिंसियर हार्ड वर्क, दो चीजों को ज्वाइन करेंगे तो एंड यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? ही वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। वो सिंसियर भी है और हार्ड वर्किंग भी है। एंड ने जोड़ा सिंसियर और हार्ड वर्किंग को, दोनों को। नेक्स्ट है सेकेंड, ही लुक्स गुड, ही लुक्स स्मार्ट। ही लुक्स गुड एंड ही लुक्स स्मार्ट, दोनों को जोड़ा एंड में। ही लुक्स गुड एंड स्मार्ट, वो अच्छा दिखता है, गुड है और स्मार्ट है, दोनों को जोड़ दिया एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल एंड का तो हमें क्लियर हो गया, दो चीजों को जोड़ता है। अब बट का कहाँ यूज होता है? बट का, एंड तो पता लगे सेम चीजें हैं। अगर एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी भी चीज पॉजिटिव होगी, एक चीज नेगेटिव है तो दूसरी चीज भी नेगेटिव होगी। जैसे देखिए सिंसियर वर्ड पॉजिटिव है, हार्ड वर्किंग भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव वर्ड को जोड़ा एंड में। नेक्स्ट है बेटा गुड। गुड भी हमारा पॉजिटिव है एंड स्मार्ट भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। दो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे तो उसको जोड़ेंगे एंड के साथ। किसके साथ? एंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा बट। बट कहाँ यूज होगा? बट इज यूज टू एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स इट लिंक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए हम यूज करते हैं बट का। जैसे कि शी इज हार्ड वर्किंग, शी इज लेजी। अब दोनों चीज आप देख पा रहे हो अलग अलग है। हार्ड वर्किंग बिल्कुल ऑपोजिट है, लेजी बिल्कुल अलग है। इसको जोड़ेंगे हम एंड से नहीं बट से, क्योंकि ऑपोजिट चीज आ गई। एक चीज पॉजिटिव, एक चीज नेगेटिव, एक चीज नेगेटिव, दूसरी चीज पॉजिटिव। तो हम कैसे लिखेंगे? शी इज हार्ड वर्किंग बट लेजी। वो हार्ड वर्किंग जरूर है बट लेजी है वो बहुत। ठीक है, सो और अदरवाइज, देखो बट का समझ में आ गया मुझे, एंड का समझ में आ गया। और अदरवाइज कहाँ यूज करेंगे? क्योंकि ये दोनों भी हमारे किसके अंदर आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आते हैं। सो और एंड अदरवाइज एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में चॉइस जहां लेनी होती है वहां हम यूज करते हैं और एंड अदरवाइज का। एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? आपको टी या कॉफी में से क्या चीज चाहिए? दोनों भी नहीं चाहिए और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट भी नहीं है, तो हम और वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड? और। आपको ये चाहिए या ये चाहिए? नेक्स्ट है रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तेज भागो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। नहीं तो का मतलब होता है नहीं तो मत, नहीं तो हम इंग्लिश में अदरवाइज करते हैं। पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। ओके, आप देखते हैं यूज ऑफ नॉर। नॉर का कहा यूज होता है? नॉर। और का तो मुझे पता लगे नॉर का। राज रिफ्यूज टू ईट आइसक्रीम नॉर ही ड्रिंक ऑफ कोक। उसने आइसक्रीम तो मना करी थी, उसके साथ साथ उसने कोक भी नहीं पी। दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना तो ये किया उसने ना तो ये किया। और में क्या है? या तो उसने फर्स्ट चीज की या सेकंड चीज की। बट नॉर में ना तो उसने फर्स्ट चीज की ना तो सेकंड चीज की, या ना तो फर्स्ट चीज उसने खाई ना तो सेकंड चीज खाई। उसमें NOR नॉर लगता है। और कब लगता है? जब फर्स्ट चीज या तो उसने खाई हो, सेकंड नहीं खाई हो, या सेकंड खाई हो, फर्स्ट नहीं खाई हो। आप देखिए यूज ऑफ येट। येट का कहाँ यूज होगा? आई हेट वेजिटेबल येट आई हैव टू ईट देम। येट मतलब हालांकि मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तब भी मुझे खाना पड़ता है, तब भी। येट हालांकि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है तब भी मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ता है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक हमने थोड़े बहुत कंजक्शंस के बारे में जिसमें हमारा फोर्स था वो हमने पढ़ लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल, अब हम कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजक्शंस लाइक एंड और बट अदरवाइज येट।
अब इन जो वर्ड्स को हम यूज करेंगे एंड का, और का, बट का, अदरवाइज का, येट का, और यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेंगे। देखते कौन कौन बच्चा कर पाता है। सो फर्स्ट है द केक इज सेवियर डिलीशियस। क्या होगा यहाँ पे? द केक इज सेवियर मतलब उसका टेस्ट उतना मतलब अच्छा नहीं था, बट वो डिलीशियस था। ऑपोजिट दो चीज, तो बट लग जाएगा। नेक्स्ट है यू कैन चूज किट और पेंसिल बॉक्स, है ना, या तो आप किट चूज कर लो या पेंसिल बॉक्स, तो हम और लगा देंगे। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, दो ऑप्शन है तो और लगा देंगे। नेक्स्ट, हिज टू फेवरेट स्पोर्ट्स आर चेस, फिल इन द ब्लैंक, टेनिस। तो दो स्पोर्ट्स है इसके। इस टू फेवरेट यहाँ बता दी, उसके दो फेवरेट है तो एंड लग जाएगा इधर। इसमें ये नहीं बोला उसको ये पसंद है, ये उसको दोनों पसंद है, तो इसलिए हम एंड लगा देंगे। नेक्स्ट, डू नॉट फाइट। डू नॉट फाइट के साथ क्या लगेगा बताओ? अदरवाइज यू विल गेट इंजर्ड, फाइट मत करो नहीं तो चोट लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू गेट इंजर्ड, है ना, आराम से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, लग जाएगी। बाकी दो क्वेश्चन आप होमवर्क बताएंगे क्या है, दोनों क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। पहला है सीमा इज हैप्पी, फिल इन द ब्लैंक, सृष्टि इज सैड। क्या आएगा? सीमा हैप्पी है और सृष्टि सैड, दोनों ऑपोजिट हो गए तो हम क्या लगाते थे? बट लगाते थे। लो बता दिया आंसर। आप भी ऐसे ही आंसर बताओगे तुरंत तुरंत, क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर्स में तो टाइम ही नहीं लगना। भले मैं सारे क्वेश्चन आंसर होमवर्क दे दूंगा तो भी आप कर लाओगे, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ ली है भाई, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इट वॉज रेनिंग, फिल इन द ब्लैंक, ही वेंट आउट। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग येट ही वेंट आउट। बारिश हो रही है तब भी वो बारिश में बाहर निकल गया। जैसे होता है ना, हम लोग भी बारिश हो रही होती है तब भी हम निकल जाते हैं बारिश में बाहर। ठीक है। चलिए फर्स्ट हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं बेटा कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ दो रिलेशन के बारे में कोरिलेशन होगा यहाँ पे। सो दीज कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस टुगेदर। यहाँ दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो क्लॉज को जोड़ा गया है। कोरिलेटिव वर्ड से ही मतलब है कोरिलेशन हो रहा है यहाँ पे। These conjunctions are used in pairs such as well as, neither, nor, either, or, but, and. ये अभी मैंने बताया ना, both and का पेयर होता है, either, nor का होता है, as well as का होता है। ये पेयर्स में आते हैं अपने साथ। as well as एक साथ आएगा, अगर neither आ गया उसके साथ nor आएगा, either है तो और आएगा, आपका but के साथ also आ जाएगा, but also, both के साथ and आता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट आइदर द हॉट केक नॉर चोकोपी। आई वॉन्ट, देखो अब आपके आइदर लग गया, आइदर मतलब ना, या तो ये चाहिए मुझे या तो वो चाहिए, तो आइदर के साथ और, आइदर के साथ ओ आर और लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा आई विल हैव बोथ द हॉट केक एंड चोकोपी। अब बोथ के साथ एंड लग गया, पेयर बना दिया, तो ये पेयर बन गया तो कोरिलेटिव हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव, कोरिलेशन में कोरिलेशन हो जाएगा, आइदर नॉट बट ऑल्सो वाला कोरिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखे शी वॉन्ट्स आइदर हॉट केक नॉट चोकोपाई। अब उसको ना तो वो हॉट केक चाहिए और ना तो वो उसको चोकोपी चाहिए। नेक्स्ट है शी वॉन्ट्स हॉट केक एज वेल एज चोकोपाई। अब इसको हॉट केक तो चाहिए इसमें, और आपको चोकोपाई भी चाहिए इसको। ठीक है। तो ये तीनों चारों का यूज बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर, आपका बट एंड के साथ और एज वेल एज के साथ। ठीक है। तो ये सब कोरिलेटिव कंजक्शंस के अंदर आएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग वो क्या है, लेट्स सी। These conjunctions connect word, phrase or clause to another sentences because, while, through, when, until, unless, before, then, therefore, after and if are subordinating conjunctions. ये सब subordinating conjunctions होते हैं। कोई डाउट इसमें? अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, No one likes सोहा because she is very rude. को किसी को भी सोहा पसंद नहीं है because लग गया क्योंकि वो रूड है। अब ये वर्ड्स ना बेटा, आप ये वर्ड को तो ध्यान लो, ये वर्ड बिकॉज, अनटिल, अनलेस वगैरह वर्ड लगेंगे, ये सब आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में लिखेंगे इसको। ठीक है। अनु वाज स्टडीइंग व्हाइल आई वाज डांसिंग। समझे, अनु स्टडी कर रही थी तब मैं पढ़ रही थी।
तो वाइल हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा. थ्रो इट वॉज नॉट हैंडसम ही इज स्मार्ट, तो थ्रो भी हमारा इसका पार्ट होगा. नेक्स्ट है इट वॉज रेनिंग व्हेन डैड केम होम, रेन हो रहा था जब डैड होम आए, तो व्हेन भी इसी का एग्जांपल है. नेक्स्ट है कीप वेटिंग फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, अंटिल भी इसका एग्जांपल है. ठीक है. नेक्स्ट है प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू प्ले द मैच अनलेस इट स्टॉप रेन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक उनको नहीं रोकना है मैच. ठीक है. नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पहले ही मर गया वो पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले. एट है इट वॉज सो हॉट दैट वी हैव टू रिमूव आवर क्लोथ्स, इतनी गर्मी हमें कपड़े उतारने पड़े. सो दैट बिफोर अनलेस अंटिल व्हेन थॉट व्हाई बिकॉज, ये सब हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं. ठीक है. आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से समझ में आया है ये क्या क्या चीजें हैं और ये कौन कौन सी. समझ में आया तीनों चीजें अच्छे से, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए. अब हमारे लिए देखो टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं, द चैप्टर इज ओवर. अब क्वेश्चन आंसर्स का टाइम आ गया, सो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स करने शुरू करते हैं. डरना मत, डोंट वरी, आंसर गलत भी हो जाए तो भी चलेगा. ठीक है. ये टेस्ट थोड़ी ना, ये तो आपका चेक है कि आपको कितना समझ में आया. तीनों कंजक्शन हमने पढ़ लिए, तीनों के टाइप्स पढ़ लिए. अब चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट से. सबसे पहले अंडरलाइन द कंजक्शन एंड स्टेट देयर काइंड. अच्छा, इसका काइंड भी बताने. सबसे पहले कंजक्शंस कौन से हैं. कॉल मी आफ्टर, अब आफ्टर बता देंगे मुझे, आफ्टर कंजक्शन है. अब आफ्टर कौन सा है, सब ऑर्डिनिंग. ठीक है. आफ्टर देखो यहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल. आपने ये ध्यान रख लेना जहां पे कौन कौन से वाले हो जाएंगे. हाँ, ये वाले, ये देखो ये वाला ध्यान रख लेना. ये जो लिखा है ना, ये एंड बट यूज हो रहा है. ठीक है. आपका और नॉर ये यूज हो रहा है, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग है. फिर को रिलेटेड में तो दो रिलेशन के साथ, और बाकी वाले सब आपके सबऑर्डिनेट के साथ आ जाएंगे. सबसे पहले हम कंजक्शंस को मार्क कर लेते हैं. ही वॉज लिविंग व्हेन, व्हेन आ गया तो ये सब और सबऑर्डिनेट है. ठीक है. व्हेन आई गॉट इन. ठीक है. नेक्स्ट है गिव मी ऑरेंज जूस, और आ गया. ये क्या है, सबसे पहला वाला है. दैट इज, पहला वाला का नाम क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एक कोऑर्डिनेटिंग था, को रिलेटेड था, एक सब कोऑर्डिनेटिंग था. कोऑर्डिनेटिंग का सब कोऑर्डिनेटिंग और को रिलेटिव अब तो हमें समझ में आ गया, तो हम लिख लेंगे. नॉर और आ गया तो ये आपका, देखो वो अगर यहाँ आइदर आता तो ये को रिलेटिव बन जाता, बट यहाँ पे आइदर आया नहीं है तो इसलिए वो कोऑर्डिनेटिंग है. कोऑर्डिनेटिंग. ओके. नेक्स्ट है, नेक्स्ट शी एट राइस एंड. अब एंड आ गया तो एंड भी हमने पढ़ा था, क्या है देखो बताओ. एंड भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग. ठीक है. नेक्स्ट अब बिकॉज आ गया. बिकॉज तो हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ठीक है. आई कांट सिंग बिकॉज आई हैव बैड वॉइस, मैं गा नहीं सकती क्योंकि मेरी आवाज ही खराब है. नेक्स्ट शी वॉज नॉट लीव अंटिल. अब अंटिल आ गया. अंटिल भी हमारा इसी का ही पार्ट है, सब कोऑर्डिनेटिंग. ठीक है. अब नाइदर आ गया. नाइदर के साथ नॉर है, नॉर भी लग गया तो ये तो मेरा बन गया क्या, कोरिलेटिव कंजक्शन. बिल्कुल. नेक्स्ट लिखा है इट गेट्स वेरी कोल्ड व्हेन. व्हेन आ गया. व्हेन तो मुझे पता है, व्हेन तो मेरा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आ जाएगा. ठीक है. चलिए अब हम करेंगे चूज द राइट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपने चूज करने दो ऑप्शन में से. फर्स्ट है रवि फिल इन द ब्लैंक आर्यन आर ब्रदर्स. तो क्या आएगा इसमें बताओ, रवि एंड आर्यन आर ब्रदर. दो अलग है, एंड आएगा. डू यू वांट ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक वाली चाहिए कि व्हाइट वाली चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है माई ब्रदर इज आइदर हैंडसम और नो, आइदर हैंडसम तो नहीं लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे ना ब्रदर के लिए. तो माई ब्रदर इज बोथ हैंडसम एंड स्मार्ट. अपने भाई को बिल्कुल बढ़िया बना देते हैं हम, एकदम स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, बढ़िया एकदम. ठीक है. नेक्स्ट माई टीचर इज फाइन बट नॉट फिट. फाइन तो है बट वो फिट नहीं है. उल्टा, दो चीज ऑपोजिट हो गई ना, पॉजिटिव नेगेटिव. जब भी पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं हमने पढ़ा था बट आ जाता है. नेक्स्ट डू नॉट काउंट योर chickens fill in the blank they are hatched before they hatch. Okay. After. ठीक है. Next the tortoise was slow fill in the blank steady. अब tortoise slow था but steady था, है ना.
नेक्स्ट है he is not rich, he is cultured, he is not rich yet cultured. ओके, तो यहां तक हमने कर लिया, बाकी दो अब आप बताएंगे, 8th and 9th. ठीक है, 8th में क्या पूछा, रमा वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक शी फेल, बट आएगा या और आएगा. नेक्स्ट है वी ईट सो फिल इन द ब्लैंक वी मे लिव, दैट आएगा या एंड आएगा. ठीक है, अब करते हैं कुछ fill in the blanks. So that is fill in the blanks with appropriate conjunctions choosing from the box. अब बॉक्स से हमने ये कंजक्शंस को फिल करना है और चूज करना है और लिखना है. ठीक है, सबसे पहले लिखा है बेटा डू यू नोटिस राइस फिल इन द ब्लैंक ब्रेड. अब देखिए, अब इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, डू यू वांट राइस और ब्रेड, क्योंकि दो ऑप्शन दे दिए तो हम और लगा लेंगे, हमने हेल्प बॉक्स में से ही चूज करना है. ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लग सकते. नेक्स्ट लिखा है ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट बट पुअर, वो ऑनेस्ट है बट पुअर है, वो दो ऑपोजिट चीजें थी. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इट रेन्स वी विल नॉट गो आउटसाइड, क्या लिखेंगे, बिल्कुल इफ, अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे. नेक्स्ट ही ओपन द विंडो, ही ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज विंडी आउटसाइड, बाहर बहुत अच्छा मौसम था इसलिए भाई हमने खिड़की खोल दी. नेक्स्ट ही फेल्स, he does not lose hope, he fails, throw does not hope, he fail till he does not lose hope, हाँ throw. ठीक है, next I slept fill in the blank the guest had gone, I slept after the guest had gone, मैं बाद में सोई जब गेस्ट चले गए. बाकी के दो क्वेश्चन आप बताएंगे, बता देंगे. अब तो इजी पीजी है आप लोगों के लिए, बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट है आप करेक्ट द फॉलोइंग एंड रीराइट. अब इनको करेक्ट करना है. जैसे लिखा रेनू वर्क हार्ड सो ही फेल शी फेल, बिल्कुल सही, सो सही ठीक लगाया हमने. नेक्स्ट टेल देम व्हाइल आई कैन सिंग, ठीक है ये भी ठीक है, व्हाइल लगाया. आई सॉ अ फॉर्म दैट आई वाज कमिंग होम, ये गलत है, यहाँ गलत मिस्टेक हो गई है हमारी. नेक्स्ट लिखा प्लीज टेल मी द मैटर सो दैट आई एम बीइंग रेस्टलेस. ठीक है, सुरू जी, अच्छा अब ये दोनों आप बताएंगे, देखते कौन कौन इसको रीराइट कर पाता है. ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. आई एम होपिंग सो द चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज टोटली क्लियर टू यू. कंजक्शन अब आगे क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय.